का वजूद है डज गॉट एक्सेप्ट मुफ्ती शमील नदवी और जावेद अख्तर साहब की बहस। आज के इस वीडियो में जो बहुत ही वायरल वीडियो है जो जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब के बीच हुई है, बहस के नताइज क्या निकले इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ी नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट है। दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है। देखिए मैं बार बार यहाँ पर मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है, तो आप अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करें। अभी मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा आपने बोला कि लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। मेरा वो फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर है उस गॉड की बात सुनेंगे ना। वो पीछे एक आप उनके जवाब, और थोड़ा ये सब लोग थोड़ा ख्याल रखें भाई, सवाल संक्षिप्त रखें जी। आपने दो सवाल किया। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर, ये आपस में ये क्या आपका सवाल? माइक पे से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दें तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आप ओके जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके,
आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कैसे बना, उसके बारे में बहस के नताइज क्या निकले इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे। वीडियो में बताया गया है कि 20 दिसंबर को दिल्ली में जावेद अख्तर साहब, मुफ्ती शमाल नदवी के बीच में एक बहुत बड़ी बहस। इसका टॉपिक था कि क्या खुदा वाकई में है। वीडियो बनाने वाले ने कहा है कि डिबेट में जावेद अख्तर साहब पूरी तरह से फेल हो गए। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे, उनके हाथ कपा रहे थे और बार बार उनका माइक गिर रहा था। मुफ्ती साहब का जवाब आप सुनने का था कि पूरे डिबेट में मुफ्ती साहब ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया हर बात का। और जावेद अख्तर साहब खुद को नासिक कहते हैं, यानी वो खुदा को नहीं मानते। डिबेट में मुफ्ती शमाल नदवी ने उनसे कहा कि अगर आपको यकीन से नहीं मालूम कि खुदा है या नहीं तो आपको बस नहीं मालूम कहना चाहिए। आप ये दावा क्लेम कैसे कर सकते हैं कि खुदा है या नहीं? जब आप दावा करते हैं तो सबूत देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वाकई मुफ्ती साहब ने बात सही कही कि अगर आप दावा करते हो आप सबूत देना चाहिए। ठीक है, जावेद अख्तर साहब की हालत देखने की थी इस वीडियो में, पूरे डेबिट में। वीडियो का मुताबिक जावेद अख्तर साहब के पास मुफ्ती साहब के सवालों का कोई सॉलिड जवाब नहीं था। वो सिर्फ जबरदस्ती इमोशनली बातें कर रहे थे, जबकि मुफ्ती साहब लॉजिक और फैक्ट के साथ बात कर रहे थे। जावेद अख्तर साहब 3 घंटे के डिबेट में 1 घंटा भी सही से टिक नहीं पाए। और ये मामला अगस्त में शुरू हुआ था जब कोलकाता में जावेद साहब ने खुदा की वजूद को नकारा था। तब मुफ्ती नदवी ने उन्हें चैलेंज किया था कि सितंबर में उन्होंने ईमेल भेजकर कि जावेद अख्तर साहब को डिबेट के लिए बुलाए, जिससे जावेद अख्तर साहब ने कबूल कर लिया था। आखिर बात ये हुई कि वीडियो के आखिर में बताया गया कि जावेद अख्तर साहब नहीं दे पाए कोई जवाब, तो उन्होंने कहा कि जिसे ज़्यादा लोग मानते वही सही है। इस पर मुफ्ती साहब ने कहा कि ज़्यादा लोग तो धर्म को ही मानते हैं। इस बात पर जावेद अख्तर साहब ने लाजवाब हो गया और उन्हें अपना शब्द वापस लेना पड़ा कि ये शर्म की बात है कि आजकल लोग खुदा को होने पर सवाल उठा रहे हैं।